वो लोग आज सरकार गरीब नवाज के मज़ार अक़दस को बुरी निगाहों से देख रहे हैं। वो लोग ख्वाब देख रहे हैं कि जिनके अब्बा गरीब नवाज सरकार के बिठाए हुए ऊँटों को न उठा सके थे, तो आज उनकी औलादें गरीब नवाज को उठाने की कोशिश कर रही हैं। क्या एक बात याद रखो, हम भी दुनिया से चले जाएंगे और साहिब इख्तिदार भी चले जाएंगे, बड़े बड़े जमींदार चले गए और बड़े बड़े ताकतवर लोग दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन गरीब नवाज की हुकूमत कल भी थी, आज भी है। और मैं लिख कर देता हूं, चाहे सारी दुनिया एड़ी से चोटी का जोर लगा ले, चाहे जितने संगठन बना लिए जाए, जितनी कोशिशें कर ली जाए, लेकिन गरीब नवाज का आस्ताना जैसे आज चमक रहा है, आज से 1000 साल बाद भी ऐसे ही चमकता नजर आएगा। सुभान अल्लाह। और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मौला अली के शहजादे हैं। लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो, नहीं जानते तो जानने की कोशिश करो। मामला दीवारों तक नहीं रहा, मामला अब बिल्डिंग तक नहीं रहा, मामला अली के बेटे तक पहुंच गया है। अरे अली के लाल के सामने जब 72,000 का लश्कर करबला में टिक ना पाया था, तो अली के लाल के सामने अजमेर में कौन टिकेगा? यार देखो, सच तो हम कहेंगे, सच तो कहेंगे। ये गरीब नवाज हमारे सुल्तान है भाई, हमारे राजा हैं, हमारे राजा हैं। हाँ, वो अपना मिजाज है ही नहीं, अपना मिजाज है ही नहीं डंडी मार के निकलने का, अपना मिजाज है ही नहीं। हाँ, राह रुखसत को हमेशा होता है, लेकिन राह अजीमत भी कोई चीज है, समझ रहे हैं आप? देखो, एक बात में क्लैरिफाई करता चलूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम मानने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक लोग हैं। तो जो इलेक्टेड होकर दिल्ली की कुर्सी पर पहुंचता है वो हमारा वजीर आजम, रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन हमारा इन्हिसार, ईमान वालों का इन्हिसार सिर्फ दिल्ली की कुर्सी पर नहीं है। मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो। ये तो 5 साल वाले आते जाते नेता है, तुम्हारा सुल्तान, तुम्हारा राजा क़यामत तक अजमेर की धरती पर आराम करने वाला गरीब नवाज। हाँ, ये वो बादशाहत है जो कभी खत्म नहीं होगी। और मैं तो एक बात जानता हूँ, हमें पता है, हमारे वजीर आजम साहब हमेशा उर्स के मौके पर चादर भेजते हैं, और आने वाले उर्स के मौके पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से फिर चादर भेजी जाएगी। तो ये जो नफरत फैलाने वाले हैं, तब देखना इनकी हालत। हाँ, तब देखना इनकी हालत। चादर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी जाएगी और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी जाती थी और जाएगी। और याद रखो, तुम जिन लोगों की वजह से ये ख्वाब देख रहे हो, तो याद इतना रख लो, वो कल भी गरीब नवाज की बारगाह में जाकर सर झुकाने वाले थे, और आगे भी दुनिया देखेगी। चाहे जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा, गरीब नवाज के दरबार में सलामी पेश करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाजिल, माशाअल्लाह। अच्छा, मेजोरिटी ऐसी नहीं है। जो गैर मुस्लिम है हमारे मुल्क में बसने वाले 90% वो अपनी जगह ठीक है, ठीक है। ये 10% ये नफरत फैलाते, ये माहौल खराब करते, वरना सदियों से सब लोग एक साथ रहते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सब लोग एक साथ रहते आ रहे हैं। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो। ये बड़ा खूबसूरत हिंदुस्तान है, ये बड़ा प्यारा हिंदुस्तान है, ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, ये साबिर कलियरी का हिंदुस्तान है, ये निजामुद्दीन औलिया का हिंदुस्तान है, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हिंदुस्तान है। और अगर ज्यादा इतराने की कोशिश की, ज्यादा इधर उधर झांकने
की कोशिश की, ज्यादा इतराओगे तो याद रखो कल भी एक हवा में उड़ रहा था तो गरीब नवाज की खड़ाओं ने मार मार के नीचे गिरा दिया था। इसलिए होश में आ जाओ, गरीब नवाज की तरफ अगर गलत नजरें डालोगे, गलत आंखें नजरें डालोगे तो याद रखो गरीब नवाज के जलाल का सामना करना पड़ेगा। और मुमकिन है गरीब नवाज की खड़ाओं का भी सामना करना पड़ जाए। समझ रहे हैं आप? हाँ यार देखो, चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, चले जाएंगे बड़े बड़े सरमायाकार, हाँ बड़े बड़े ताकतवर लोग सब चले जाएंगे, लेकिन गरीब नवाज का दरबार वहीं रहेगा। और ये ऐसी बारगाह है जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जाते हैं, सबकी आस्था। अरे नफरत फैलाने वालों, कुछ तो सोचो। अजमेर का मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि अजमेर में जाकर देख लेना, मुसलमानों से कहीं ज्यादा तुम्हें हिंदू नजर आ जाएंगे। तो कम से कम हिंदुओं की आस्था का तो ख्याल रखो। समझ रहे हैं आप? देखो हम एक बात कहते हैं, जियो और जीने दो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा धर्म हमारे लिए। तुम किसकी पूजा करते हो हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम किसकी इबादत करते हो हमें राइट नहीं बोलने का। ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा इख्तियार है। तो जिस तरह से हम तुम्हारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते, कहां किसका क्या है, किस चीज के नीचे क्या है, कौन किसकी पूजा करता है, हम कभी नहीं बोलते। तो तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम हमारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी करो? तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम हमारी मसाजिद को टारगेट करो, हमारे मदारिस को टारगेट करो? याद रखो, ये मत समझना कि इस कौम के अंदर अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा नहीं है। वरना एक बात कान खोल करके सुन लो, एक बात याद रखो, गलत फहमी को दूर कर लो। जब बात वलियों की इज्जत की आ जाए, जब बात अंबिया की नामूस की आ जाए, जब बात इस्लाम की आ जाए, तो तुम्हें हर घर से सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम निकलता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा शेख सरताज साहिब क़िबला रज़वी, माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी किस्मत पे नाज किया करो और ज्यादा घबराया मत करो। तुम हिंदुस्तान में अपनी मर्जी से नहीं आए थे, तुम्हें भेजने वाले मुस्तफ़ा थे और बसाने वाले गरीब नवाज हैं, बसाने वाले गरीब नवाज हैं। तो जो लोग गरीब नवाज के बसाए बिठाए ऊंटों को उठा ना सके, गरीब नवाज के बसाए मुसलमानों को मिटा सकते नहीं। एक बात याद रखें, आज सारी दुनिया हमसे इसलिए नफरत करती है, हमसे इसलिए चिढ़ती है कि हम एक खुदा की पूजा करने वाले हैं, हम खुदाए वाहिद की इबादत करने वाले हैं। अगर हम भी खुदाए यकता की पूजा छोड़कर दूसरों की तरह करने लगे तो हमें भी अपना मान लिया जाएगा, हमें भी गले से लगा लिया जाएगा। अरे हम तो कहते हैं, सुनो, जो माँ बाप हमें बचपन से लेकर जवानी तक पालते हैं, हम उनसे भी मोहब्बत नहीं करते, हम उनकी भी पूजा नहीं करते, सिर्फ उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। जो असातिज़ा हमें पढ़ाते हैं, पूजा उनकी भी नहीं करते। जो नबी हम जिस नबी के लिए अपनी गर्दन देने तैयार रहते हैं, जिस नबी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने तैयार रहते हैं, जिस नबी पर अपना सब कुछ लुटाने तैयार रहते हैं, जिस नबी से हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनसे भी हम मोहब्बत करते हैं, पूजा उनकी भी नहीं करते। इसी तरह से हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, पूजा सिर्फ एक खुदा की करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूजा हम सिर्फ एक खुदा की करेंगे। और खलीली साहब, यही चीज लोगों को परेशान करती है, यही चीज खलती है। तो ये तकलीफ तो खत्म होने वाली नहीं, इस तकलीफ में इजाफा तो हो सकता है, खत्म नहीं होने वाली। बेहतर यह है कि कंप्रोमाइज करना सीखो और इस्लाम पर कटाक्ष करने से पहले 1000 बार सोचे दुनिया।
ये इस्लाम अपनी सत्यता, अपनी क्वालिटीज, अपनी खुसूसियात की वजह से आगे बढ़ता है। इस्लाम अपनी क्वालिटीज की बिना पर वजह से आगे बढ़ता है। हमने देखा है, पढ़ा है, किताबें उठाओ। हाँ, आजकल लोग हालात की गवाही देते हैं, अरे यार जब हजरत बिलाल को तपती हुई रेत पर घसीटा गया था, क्या उस जैसा माहौल है? जब सहाबा इकराम को तरह तरह के जुल्म सितम का सामना था, है? जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारना पड़ी, है? क्या वैसा माहौल है? अरे सुनो, उस वक्त भी लोग यही कहते थे, यही दावे करते थे कि हम इस्लाम को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम इस्लाम को मक्के की वादियों से बाहर जाने नहीं देंगे। कहा मोहम्मद अरबी ने अबू बकर को अपने पाले में कर लिया, अली को अपने पाले में कर लिया। देखते देखते 39 हो गए, अब 40वां मुसलमान नहीं होने देंगे। लेकिन दुनिया ने देखा 40वां मुसलमान भी हुआ, और कोई ऐसा वैसा मुसलमान नहीं, वह मुसलमान कि जिसका नाम सुनकर कल भी यहूद और नसारा कांप जाते थे, और आज भी गुंडे जिनका नाम सुनकर कांप जाते हैं, वो 40वां मुसलमान हुआ। दुनिया जिसको उमर फारूक आजम कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैजाने हजरत उमर फारूक आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों ने कहा 40 हो गए, मीटिंगें हुई, प्रोपेगेंडे किए गए, प्लानिंग की गई कि अब बहुत हो गया, अब 40 से आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन वो नहीं जानते कि उमर ने इस्लाम कबूल किया। वो उमर जिसके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नमाज पढ़ी जी। वो उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया। वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान भी रास्ता बदल ले जी। हाय हाय हाय। वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी अपने शराब की बोतल को छुपा ले। उमर फारूक आजम ने तलवार निकाली और हवा में लहराई, ऐलान किया, कौन है जो सामने आए? सुनो मक्के वालों, अब मोहम्मद अरबी को तन्हा मत समझना, अब मोहम्मद अरबी के पीछे उमर। कोशिशें करने वाले कोशिशें करते रहे, देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद होती है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हवा तेज हो गई है, समझ रहे हैं? और हवा का तेज होना बनता भी है जब बात उमर की आए, जब बात अली की आए, जब बात अली के लालों की आए, तो मौसम तो बदलेगा, मौसम बदलेगा। और दुनिया ये जानती है, और वह खुद भी समझदार है कि बिल्डिंगों से, इमारतों से टकराना और है, अली के लालों से टकराना और है। अरे भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा शेख सरताज साहिब किबला रज़ा भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का ऐलान है कि जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा, मेरे साथ में दुश्मनी करेगा, मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूं। अब किस में ताकत है? अरे दुनिया से लड़ते लड़ते, इंसानों से लड़ते लड़ते परवरदिगार से लड़ने पहुंच गए, खुदा से लड़ने पहुंच गए। याद रखो, नमरूद भी आया था, उसे भी बड़ी ताकत पे, पावर पे बड़ा नाज था, फिरौन को भी नाज था, लेकिन परवरदिगार ने नमरूद को जब सजा देना चाहिए तो सिर्फ एक लगड़े मच्छर के जरिए सजा दे दी।
खाल से बाहर जाने की जरूरत नहीं, औकात से बाहर जाने की जरूरत नहीं। मुसलमान भूखा रहना पसंद करेगा, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त करेगा, मुसलमान सब पर खामोश रहेगा, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा, अल्लाह के वलियों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सैयदना उमर फारूक आजम के मानने वाले लोग हैं और ईमान वालों की रगों में खून बिजली बनकर दौड़ता है। समझ रहे हैं आप? हाँ, हम बेजरूरत बिना मतलब हम न किसी से कुछ कहते हैं न किसी से मतलब रखते हैं, हम न छेड़ते हैं और जब कोई छोड़ता है तो बिना जवाब दिए छोड़ते भी नहीं। समझ रहे हो? मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मक्के में कोशिश की गई कि हम इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इस्लाम को रोक लेंगे। देखते ही देखते 39 से 40वां मुसलमान भी होता है, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। फिर तो शैतान भी परेशान, अबू जहल अबू लहब भी परेशान। हाँ, ये इस्लाम की मुकद्दस शहजादियाँ बैठी हैं, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, बस थोड़ी देर और मत लड़ो, घर पे जाकर लड़ लियो आराम से। हाँ, और मैं आपकी संजीदगी को सलाम करता हूँ, इतनी देर से आप बिना बातें किए बैठी हुई बहुत बड़ी बात है। हाँ, इन्हें अवार्ड मिलना चाहिए, हकीकत है ये बर्दाश्त की इंतहा। मैं सलाम पेश करता हूँ और तमाम के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तमाम का मुस्तकबिल बेहतर फरमाए। हाँ, बात जो है ना जब आती है तो माइंड इधर उधर हो जाए। अहले मक्का ने कोशिश की, कुफ्फारे मक्का ने कोशिश की कि हम इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन देखते ही देखते 40 से फिर जंग बद्र में 313 भी नजर आ। तब से लेकर आज तक दुनिया इस्लाम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोशिशें करती रही है और लोग आज भी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन सुनो दुनिया वालों, मक्के की जमीन पर एक मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे, उस एक मोहम्मद अरबी के नाम का सदका है कि आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इस्लाम अपनी सत्यता, अपनी क्वालिटीज, अपनी खुसूसियात की वजह से आगे बढ़ता है और ये इस्लाम बढ़ता रहेगा, ये इस्लाम बढ़ता रहेगा। हिंदुस्तान में इस इस्लाम के पौधे को परवान चढ़ाने वाले गरीब नवाज हैं, इस पौधे को परवान चढ़ाने वाले साबिर कलियरी हैं, आला हजरत फाजिल बरेलवी हैं, मखतूम अशरफ सिमनानी हैं, अल्लाह अकबर निजामुद्दीन औलिया हैं। ये अल्लाह के वलियों का परवान चढ़ाया हुआ पौधा है। और इतना याद रखो, चाहे तुम जितनी संस्थाएं बनाकर बैठ जाओ, जितने ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर बैठ जाओ, जितने संगठन बना लो, लेकिन तुम इस्लाम के पौधे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस मज़हब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आज़म इमाम हुसैन का खून। इस्लाम था, है और रहेगा। भाई साहब तकरीर करते करते धुआं मेरे गले में दाखिल हो गया। हाँ, ये लोग जलसे में भी बाज नहीं आ रहे। अबे घर जाके ताप लेते अपने यार, है? अपने घर जाके ताप लेते यार, कम से कम इन्हें ठीक से सुनने दो, हमें ठीक से बोलने दो। दरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी। क्यों मेरी बिरादरी की नाक कटवा रहे हो? हाँ, समझ रहे हो आप? बहुत सारे जमात के लोगों ने कहा बोले आपके बिरादरी वाले लोग हैं और बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूं और आप सबको एक पैगाम देता हूं, आइंदा जब भी महफिलें सजाएं, जब भी महफिलों का एहतमाम करें तो संजीदगी का माहौल रखें, खुराफात से बचें,
ये नहीं कि हमें जलसा करना है, चलो भाई देख लें कौन सा मौलवी आया, कौन सा शायर आया। जलसे इसलिए होते हैं कि भाई कुछ सीखा जा सके, कुछ समझा जा सके, जो बुराइयां हमारे मुआशरे में फैल चुकी हैं उनको रोका जा सके। यही तो वजह है जनाब, जलसों पे जलसे हो रहे हैं, रात दिन तकरीरें हो रही हैं और मस्जिदें नमाजियों से खाली। वजह क्या है? जलसे में भी 2-4 घंटे लोग बैठते हैं तो सुनते जरूर हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है, हाँ तवज्जो कहीं और होती है। जब भी जलसों में बैठो, आज की बात नहीं, जब भी बैठो, जहां भी बैठो, सर से लेकर पैर तक कान बनकर बैठो। किसी नेता की बात नहीं, किसी दुनियादार की बात नहीं हो रही, महबूबे परवरदिगार की बात हो रही है, महबूबे परवरदिगार की बात हो रही है। और याद रखो, आपको दुनिया इस आलम में बैठे हुए देखेगी। हवा चल रही है, सर्दी का सख्त मौसम है, हो सकता है कुछ लोग आपको दीवाना कहें, हो सकता है कुछ लोग आपको कुछ भी कहें, लेकिन सुनो, अहले ईमान जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा से मोहब्बत है, नबी से प्यार है, और नबी से वही प्यार कर सकता है नबी पहले से जिससे प्यार करते हो। हाय हाय हाय, कितनी बड़ी बात बोल दी, कितनी बड़ी बात बोल दी है। हर एक प्यारे नबी से मोहब्बत नहीं कर सकता, हर एक प्यारे नबी से इश्क नहीं कर सकता। प्यारे नबी से मोहब्बत वही करेगा जिससे प्यारे नबी मोहब्बत करते हो। मुस्नद अहमद की रिवायत, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूबा लिमन रआनी व आमना बी व तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमना बी। मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाए। एक बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा और ईमान लाए, और 7 बार मुबारक हो उन्हें जिन्होंने देखा ना होगा लेकिन मोहब्बत करेंगे, ईमान लाए। हाय हाय हाय, आज आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मेरे नबी ने मुबारकबाद सैकड़ों साल पहले दे दी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखिए हालात जो भी हों, कहीं ना कहीं कमियां हमारी भी हैं। हाँ, हम देखें जरा यार, चारों तरफ से हमें जुल्म का सामना है तो कोताही हमारी भी है। हमारी मस्जिदें आबाद नहीं, हमारी मस्जिदें खाली। जलसे से पहले मस्जिद में अगर 15 नमाजी थे तो जलसे के बाद 10 हो जाते हैं, 16 नहीं होते। ऐसा है क्या? नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। देखो ये मुख्तसर सी जिंदगी है, ये छोटी सी जिंदगी है। सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं, गारंटी किसी के पास नहीं कि मौत 50 साल में आएगी, कि 40 साल में आएगी, कि 35 साल में आएगी या 80 साल में आएगी। जनाब 70-80 साल वाले बैठे रहते हैं, 40 साल 30 साल वाले निकल लेते। समझ रहे हो आप? अगर धड़कनें चल रही है, अगर सांसें चल रही है, तो आबाद कर लो मस्जिदों को, पलट आओ अपने करीम रब की तरफ, पलट आओ अपने करीम नबी की तरफ, उस नबी की तरफ जिस नबी ने तुम्हें अपने सजदों में भी नहीं भुलाया। अल्लाह अल्लाह। उस प्यारे नबी की तरफ पलट आओ जिस प्यारे नबी ने तुम्हें मेराज की रात भी नहीं भुलाया। बार बार परवरदिगार की तरफ से हुक्म हुआ, महबूब मांगो, क्या मांगते हो, जो भी मांगोगे दिया जाएगा। हर बार मेरे तुम्हारे नबी ने मांगा तो यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, जवाब नहीं, जवाब नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जिसने तो 4 पैसे कमा लिए वो खुद को बैरिस्टर समझने लगता है। ना आलिम की बात सुनने तैयार, ना बड़ों की बात सुनने तैयार। इमाम साहब कहने लगे, मोहतरम आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, नमाज भी पढ़ लिया करो, कुरान भी आ जाया करो, तो आजकल 10-20 लाख रुपया कमाने वाले कहते हैं यार मौलवी क्या जाने स्टेटस क्या होता है, मौलवी क्या जाने लेवल क्या होता है, मैं इतना बड़ा एम्पायर चला रहा हूँ,
मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूं, अगर मैं भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए टाइम निकालूंगा तो मेरा इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा, इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा, इतना बड़ा व्यापार कौन संभालेगा कि 10-20 लाख रुपए कमाने वालों की बातें हो जाती हैं। याद रखो मुसलमानों, अगर तू आज नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है, कुरान नहीं पढ़ रहा है, मस्जिदों से दूर है, तो ये मत समझना कि तेरे पास वक्त नहीं है, तेरे पास टाइम नहीं है। अरे बेवकूफ हो, बेवकूफ हो, गलती को सुधार लो, अब भी पास आ जाओ। याद रखो नमाज पढ़ने के लिए एक्सक्यूज की जरूरत नहीं होती है, टाइम की जरूरत नहीं होती है। नमाज पढ़ने के लिए दिल में खौफ खुदा होना जरूरी है, ईमान मजबूत होना जरूरी है, वरना टाइम की बात करने वालों, आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले का नाम उमर फारूक आजम है। तो गांव का प्रधान होकर के, गांव का नेता होकर के खुद को कहता है कि मैं बिजी रहता हूं, जरा देख तो सही, आधी दुनिया पर हुकूमत थी फारूक आजम की, आधी दुनिया पर सल्तनत थी फारूक आजम की, लेकिन कसम खुदा की इबादत और रियाजत का ये आलम था कि फराइज और वाजिबात के साथ साथ पूरी पूरी रात रब को मनाने में निकल जाया करती थी, रब की बारगाह में सजदा करने में निकल जाया करती थी। फिर मैं पूछना चाहता हूं, किस चीज ने तुझे गाफिल किया है, किस चीज ने तुझे मस्जिदों से दूर किया है? अगर तू ये समझता है कि चाहे मैं जो करता रहूं मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, यकीन रख एक दिन वो आएगा कि जिस दिन तेरी जबान बंद हो जाएगी, तेरे आसा तेरे खिलाफ गवाही देंगे, उस दिन न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, न पैसा काम आएगा। उस दिन तेरी प्रधानी भी काम नहीं आएगी, तेरी मिनिस्ट्री भी काम नहीं आएगी। कसम खुदा की मैदान महशर में तेरी जबान पर ताला होगा। अगर कुछ काम आएगा, अगर कुछ काम आना है तो आमिना के लाल से प्यार करना काम आएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा शेख सरताज साहिब क़िबला रज़ा भी माशाअल्लाह। अल्लाह इनके बच्चों के नसीब अच्छे करे, आग जलाने वालों के समझ रहे हैं आप? हाँ, पैसा धुआं जो है बहुत सही तरीके से अंदर गया है। हाँ, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं, लेकिन कुछ कीमती बातें और कर लूं। पहले अंबिया की उम्मतों का हाल देखो, अगर कोई रात के अंधेरे में गुनाह करता था ना, तो सारी दुनिया सुबह को जान लेती थी कि इसने रात चोरी की। अगर कोई रात के अंधेरे में जिना करता था तो सारी दुनिया सुबह को जान लेती थी कि इसने रात को जिना किया। यार, अगर आज भी ऐसा ही कानून होता तो न जाने कितनों की टोपियां उतर जाती, न जानो कि कितनी जुब्बे उतर जाते, न जाने कितनों की दाढ़ियां नोच ली जाती, न जाने कितनों के सफेद लिबास नोच लिए जाते। ये तो रब का करम है, मदीने वाले का सदका है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो तो सही, साबिका अंबिया की उम्मतों का हाल। अगर कोई रात के अंधेरे में चोरी करता था तो कुदरती तौर पे उसके माथे पर चोर लिख दिया जाता था। अगर कोई शराब पीता था तो कुदरती तौर पर उसके माथे पर शराबी लिख दिया जाता था। अगर कोई जिना करता था तो कुदरती तौर पर उसके माथे पर जानी लिख दिया जाता था। सारी दुनिया जान लिया करती थी कि इसने शराब पी है, सारी दुनिया जान लिया करती थी कि इसने रात के अंधेरे में चोरी की है, सारी दुनिया जान लिया करती थी कि ये जानी है। अल्लाह अकबर। जरा बताओ मुसलमानों, आज कौन सा गुनाह नहीं कर रहे हमारे नौजवान, आज कौन सी खता नहीं कर रहे हमारे नौजवान, आज कौन से गुनाह नहीं कर रहे हैं मुसलमान, लेकिन उसके बावजूद हमारे तुम्हारे गुनाहों को माथे पर नहीं लिखा जा रहा, हमारे तुम्हारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, जमाने के सामने जाहिर नहीं होने दिया जा रहा। सुनो, अगर मेरे तेरे गुनाहों को छुपाया जा रहा है तो ये तेरी मेरी ताकत का कमाल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, ये आमिना के लाल का नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये फकत मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। आज हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है। तो मुसलमानों, जिस तरह से आज हमारे तुम्हारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, अगर चाहते हो कि मैदान महशर में भी तुम्हारे
तुम्हारे गुनाहों को छुपा लिया जाए तो बरेली से नजरिया मिलता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। मुसलमानों, अगर धड़कनें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं, तो मना लो अपने रब को, पलट आओ मस्जिदों की तरफ। यार देखो, ये हमारी माँ बहनें बैठी, मैं आपका मुखालिफ नहीं, आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बड़ी सच्ची कहूं, अगर बात मेरी सच्ची हो तो तायद करना। इनमें से न जाने कितनी ऐसी होंगी कि जिनकी शादियां हो गई होंगी। हाँ, जहेज में जो टीवी मिलती है, फ्रिज मिलता है, कूलर मिलता है, गाड़ी मिलती है, रोज कपड़ा लगता है, उस पर रोज कपड़ा मारा जाता है। इनके बाप ने जहेज में कुरान भी दिया था। बेटियों को बाप कुरान भी देता है। मुसलमानों के घरों में जाकर देखना, 70% घर ऐसे निकलेंगे कि कुरान के जुज़दान पे भी आपको गर्द मिलेगी, गर्द चढ़ी हुई मिलेगी। आज हम कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा, हमें चारों तरफ से सताया जा रहा है। पढ़ने के लिए था कुरान, दस्तूरे हयात था, कसम खाने के लिए खास कर लिया। ये खवातीन कुरान को कभी नहीं उठाएंगी, जब झगड़ा हो जाएगा तो कसम खाने के लिए उठाएंगी, या अगर बाल निकल आए तो उठाएंगी। अफवाह फैल जाए कि बाल निकल आए कुरान, या हरूफ उड़ गए। हर रमजान को इस तरह की अफवाहें आती हैं कि कुरान से हरूफ उड़ रहे हैं, बाल निकल रहे हैं। अबे यार, जब तुम कई कई साल में कुरान उठाकर देखोगे तो हरूफ तो उड़ ही जाएंगे। वो फर्क पे प्रिंट ही तो है। कई साल पहले तुम्हारी बेटी ने कुरान पढ़ा था, पढ़ के ऐसे रख दिया, सर का बाल टूट के कुरान में रह गया। अब 2 साल बाद रमजान में बुढ़िया खोल रही है, अरे हाँ ये तो करामत हो गई, ये तो मौजज़ा हो गया, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अरे क़यामत करीब आ गई है, बाल निकल आए। ऐसा है कि नहीं? सारा फोकस बाल पर रहता है, कुरान फिर भी नहीं पढ़ती हैं ये। अरे देखो देखो मेरी माँ बहनों, सुनो, कसम खुदा की तुम कुरान पढ़ोगी तो बेटियां भी कुरान पढ़ेंगी। तुम कुरान पढ़ोगी, नमाज पढ़ोगी तो बेटे भी नमाजी बनेंगे, कुरान पढ़ने वाले बनेंगे। यार बेटियां पहले भी थी और आज भी हैं। आज कई लाख की तादाद में मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो चुकी हैं। समझ रहे हो आप? कई लाख अपने ईमान का सौदा कर चुकी हैं। अच्छा, आज से 10 साल पहले कभी सुनते थे ऐसा? हमारा बचपन था भाई, हमने तो कभी नहीं सुना। कोई एक केस हो जाए तो हो जाए। आज ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये है, वजह ये है। पहले शान अरब साहब किबला फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे हजरत, तो किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से सलाम पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर के अंदर बेटियां नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, सलाम पढ़ती थी। आज फजर की नमाज नहीं, कोई भी नमाज पढ़ के निकल जाओ, घरों के अंदर से नात की, कुरान की आवाज नहीं आती। आवाज आती है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील चलाने की आवाज आती है। आवाज आती है तो सीरियल चलाने की आवाज आती है। आवाज आती है तो फिल्में और गाने देखने की आवाज आती है। अरे यार मुझे बताओ, जब फिल्में ड्रामे देख कर इन्हें बड़ा करोगे, बच्चियों को और बेटों को, तो ये गौसे आजम के गुलाम बनेंगे? ये तुम्हारी इज्जत की परवाह करेंगे? ये समझेंगे ईमान किसको कहते हैं? ये जितनी बेटियां इर्तिदाद का शिकार हुई हैं, इनमें से एक भी बेटी कुरान और हदीस का इल्म रखने वाली नहीं है। क्योंकि कुरान और हदीस को पढ़ने और जानने वाली बेटी जान लिया करती है कि ईमान की अहमियत क्या है। वो जानती है कि 10 जोड़ी की जगह 2 जोड़ी में गुजारा कर लेंगे, 3 वक्त की जगह 2 वक्त खा लेंगे, सब कुछ दे देंगे। जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे। ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
फैज़ाने आला हज़रत खतीब हिंदुस्तान हुजूर सैयद बख्तियारुद्दीन साहिब क़िबला मुरादाबादी, मद्दाह रसूल आनाम जनाब आज़म इकबाल साहिब क़िबला रामपुरी, जनाब मोहतरम आस मोहम्मद साहिब क़िबला रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद बख्तियारुद्दीन साहिब क़िबला, हुजूर सैयद बख्तियारुद्दीन साहिब क़िबला, मद्दाह रसूल आनाम जनाब आज़म इकबाल साहिब क़िबला रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबीर सदरुल्लाह फाजिल हजरत मोहतरम जनाब सैयद बख्तियारुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। ये बड़ी अजीम शख्सियत। अरे अरे माशाअल्लाह, हाँ आप तशरीफ़ रखें। देखो धुआं आपको ही परेशान कर रहा है ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे। हाँ बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। चलिए इधर देखिए, इधर इधर हुजूर सदरुल्लाह फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल से माशाअल्लाह आपकी खुशकिस्मती है कि नबी रहे सदरुल्लाह फाजिल यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं अपनी बात को कंप्लीट करने की तरफ जा रहा हूं और हमारे मोहतरम जनाब आज़म इकबाल रामपुरी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। आप शान अरब साहब से भी सुनेंगे, इनसे भी सुनेंगे। और अगर आग ना लगाई जाए तो बार बार सुनेंगे। मैं अपनी बात को बस इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं, चंद मिनट के अंदर ख़त्म कर रहा हूं। अमा आज़म साहब क़िबला ये तकरीर करने कब दे रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं। हाँ हलक में धुआं जा रहा है भाई। अरे भाई माफ़ कर दो यार, तुम्हारे यहाँ तकरीर करने आ गए, हॉस्पिटल भेजोगे क्या? क्यों प्रदूषण फैला रहे हो? सैयद साहब क़िबला आग जलाने पर हैं। अबे सर्दी इतने ही लग रही है तो अंगीठी पे जाके बैठ जाओ अपने घर में, यहाँ क्यों? थोड़ी देर की बात और है। सैयद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। मैंने कहा था घरों के अंदर पहले कुरान पढ़ा जाता था, नमाज पढ़ती थी ख़वातीन भी, बेटियां भी, शोहर भी। अगर पहले शोहर नमाज नहीं पढ़ता था ना तो बीवी नाराज होती थी। हाँ, और आजकल उल्टा है मामला, शोहर नमाज पढ़ने लगे, पांचों वक्त का नमाजी बन जाए तो सैयद साहब क़िबला बीवी ताने देती है, तुम्हें मिले क्या इमाम साहब के पास? क्या मिलता है तुम्हें? तुम तो खुद इमाम बन गए हो। इस तरह की चीजें होती हैं। याद रखो, अगर घरों के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी, तो आने वाली नस्लें गौसे आजम की गुलाम नहीं बनेंगी, शैतान की पैरवी करती हुई नजर आएंगी। क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम नहीं जानते कि अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा माँ के पेट से 16 या 17 पारों का हाफिज बन के अब्दुल कादिर। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा सदरुल्लाह फाजिल पैदा होता है। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता है। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा ताज शरिया रहमा होता है। इसलिए अपने घरों के अंदर इस्लामी कल्चर लागू करो, इस्लामी माहौल कायम करो। और अगर घर को नहीं सुधार सकते तो कुछ नहीं सुधर सकता। इसलिए अपने घरों से शुरुआत करो, अपने घरों से पहल करो। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, घरों के अंदर दीनी माहौल नहीं है तो सख्ती करो, सख्ती। बिना सख्ती की ये काम नहीं चलेगा। ये जो आप समझते हैं कि हम मोहब्बत में कुछ नहीं कर रहे, ये मोहब्बत नहीं है, अदावत है। अरे जहन्नम से बचाने की कोशिश है ये। जहन्नम से, आग से बचाओ अपने बच्चों को।
चूंकि जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ना तकरीबन 3,88,000 साल तक जहन्नम में जलना पड़ेगा। जरा देखे तो सही, लाखों साल तक जहन्नम में जलना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ बताओ, तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को कोई परेशानी आ जाए या वो किसी ऐसे कमरे में हो जहां आग लग जाए, तो क्या अपने बेटे को जलता हुआ देख लोगे? नहीं देख सकते ना। तो फिर यार मैदान महशर हक है, क़यामत हक है, जहन्नम का अज़ाब हक है, आखिरत की सख्तियां हक है। उससे बचा नहीं जा सकता। इसलिए ये मत समझना कि हम प्यार में नमाज को नहीं करें। दर हकीकत आप खुद अपनी औलाद को जहन्नम की आग में ढकेल रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मेन रीज़न बच्चियों का जो आज इर्तिदाद के शिकार हैं, जो सबसे मेन रीज़न है वो यही है, सॉलिड रीज़न, कि बच्चियां दीन से दूर हो चुकी हैं, ईमान की अहमियत को जानने से कासिर है, ईमान की अहमियत का अंदाजा नहीं, घरों के अंदर इस्लामी कल्चर नहीं, इस्लामी माहौल नहीं। इसलिए बच्चियां नहीं समझती ईमान किसको कहते हैं, कुरान किसको कहते हैं, दीन क्या है, इस्लाम क्या है। इसलिए प्यारे, अगर आखिरत में चाहते हो कि कामयाबी मिले, आखिरत में तुम्हें कामयाबी का सामना हो, तुम्हारे सर पे सेहरा सजे कामयाबी का, तुम्हें जन्नत का परवाना मिले, तो सुनो, आज गुलाम मुस्तफ़ा बन जाओ। अपनी बच्चियों को सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़े बना दो। याद रखो बेटियों, आखिरी बात गोश गुजार कर रहा हूँ, अपनी दिल की तख्तियों पर लिख लो, मैदान महशर होगा, अल्लाह अकबर, हम भी होंगे, आप भी होंगे, तमाम अहले महशर होंगे। रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, महशर वालों अपनी नजरें नीची कर लो, अपने सरों को झुका लो। फातिमा बिनते मोहम्मद आ रही हैं, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा को जन्नत ले जाया जा रहा है। जब हजरत फातिमा को जन्नत ले जाया जाएगा, अल्लाह अकबर, तमाम अहले महशर को नीची नजरें करने का हुक्म होगा। उसके बावजूद 70,000 हुरों के जुर्मुट में सैयदा फातिमा को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। बेटियां अगर चाहती हैं कि उनको जन्नत में सैयदा फातिमा का पड़ोस नसीब हो, सैयदा ताहिरा उन्हें जन्नत में अल्लाह अकबर अपना पड़ोस नसीब करें, मैदान महशर में उनकी मग़फ़िरत करें, तो बेटियों सुनो, अगर सैयदा फातिमा का पड़ोस चाहती हो तो सुनो, दुनियादार मत बनो, किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, कनीज़े फातिमा बन जाओ। मेरा दिल कहता है, ईमान कहता है, मैदान महशर में सैयदा फातिमा तुम्हें सीने से लगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।